जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ऑफिशियल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने सोचा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना डालते हुए अभी मैंने जो वीडियो डाली हैं कुछ टॉपिक वाइज मतलब अलग अलग से जो क्वेश्चन डाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सब ना करके मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना चैप्टर वाइज आपका पूरा 12th का जो सिलेबस है आपका चैप्टर वाइज क्यों ना धीरे धीरे डेली एक वीडियो आपकी अपलोड करता रहूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। मतलब हम चैप्टर वाइज अब पूरा पढ़ेंगे, जो 12th का आपका सिलेबस है चैप्टर वाइज पूरा डालेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में हम लोग नया कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी चैप्टर हो बेसिक से उसके लास्ट तक जाना है। तो आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपके 4 क्वेश्चन नोट करे हैं इंपॉर्टेंट जो कि डिफरेंशिएशन में आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के मैंने 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नोट किए हैं। पहला क्वेश्चन है टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ये रेंज दे रखी है x की। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड बाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो हमें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स निकालना है। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, मैंने एक तरफ आपके क्वेश्चन नोट कर दिए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने इस इक्वेशन को 1 डाल दिया, मैंने इक्वेशन को 1 मान लिया है। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। ये टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, मैंने इसको बाई मान लिया, बाई इज इक्वल टू टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। मतलब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, वो कैसे निकलेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अगला ये इसका डिफ्रेंशिएशन खुलेगा, वो कैसे खुलेगा, वो खुलेगा टू मेरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब आपके लिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दिक्कत ये आती है कि आपको सारे फार्मूले आने चाहिए, चाहे तो वो डिफ्रेंशिएशन को हो चाहे इंटीग्रेशन को, आपको सारे फार्मूले आने चाहिए। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो टू डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर ये फंक्शन है हमारा, तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ से मैं करूँगा 1 अपॉन टू रूट एक्स, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन टू रूट एक्स। एक्स की जगह पे कॉट एक्स स्क्वायर है तो मैं वही लिखूँगा कॉट एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स चेन रूल डिफ्रेंशिएशन से हमने यहाँ पर किया है, तो अब एक्स इसका हो गया तो हमें कॉट एक्स स्क्वायर का फिर से करना है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें दोबारा करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप मिल जाएगी मुझको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 1 अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू, अब d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को मैं अगर बाई पढ़ लूँ या b पढ़ लूँ, क्योंकि बाई आपका दिया था, तो कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने अगर b माना है तो कॉट b का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे हम।
लेकिन एक्स स्क्वायर को हमने माना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा इनटू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये मिल जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिलेगा मुझे 2x, तो माइनस का 2x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसे साइन कॉज में बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ, रूट में बन जाएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स बराबर क्या होता है भाई, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये मेरा ये चेंज हो गया। अब कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने 2x लिख दिया। अब ये जो फंक्शन था मेरा ये बन गया। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बन जाएगा देखो माइनस का 2x अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर रूट साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको इससे कट करूँगा तो यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आसानी से, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, रूट साइन एक्स स्क्वायर है ये, अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू करके मैं लिख सकता हूँ इसको, ये पावर 1 बन गई, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो गई, आधी मैंने इधर तोड़ दी, आधी इधर तोड़ दी, 1 हो गई। लेकिन यहाँ तो 2 पावर है, तो एक साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मेरा बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट हुआ। तो इस रूट साइन एक्स स्क्वायर से रूट साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन बचेगा वो बच जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन बच जाएगा वो बच जाएगा माइनस का 2x अपॉन माइनस का 2x अपॉन, यहाँ पर मिलेगा रूट कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर रूट साइन एक्स स्क्वायर है। तो मैं इसको पूरा एक रूट में लिख रहा हूँ, रूट के अंदर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स स्क्वायर, और ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बाहर है, रूट के बाहर है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो अब साइन एक्स कॉज एक्स एक फार्मूला होता है, तो अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं इसे चेंज कर लेता। देखो अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 साइन एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, कॉज एक्स, फार्मूला बन जाता मेरा साइन 2x का। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 2 से नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ और यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो मेरा है वो बन जाएगा माइनस का 2x रूट 2, इसको पहले लिख सकता है, इसको पहले लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 रूट 2x अपॉन 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये बनता है साइन 2x, लेकिन रूट के अंदर है तो ये बन जाएगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा रूट के अंदर साइन 2x, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिखा है, उसके बाद ये जो रूट में है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है हमारा साइन 2a का, 2 साइन ए कॉज ए, चाहे तो एक्स में पढ़ लो आप चाहे ए में पढ़ लो। तो 2 साइन ए कॉज ए होता है साइन 2a, तो साइन 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग नोट कर सकते हैं भाई, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को, पहले यहाँ तक लिखना है फिर ये लिखना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन के।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। फाइंड dy अपॉन डी एक्स, और जो इक्वेशन दी है वो दी है हमें साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉज एक्स बाई इज इक्व टू पाई। तो इसको मैं 1 डाल दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉज एक्स बाई इज इक्व टू पाई। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 डाल दी और यहाँ से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे। डिफरेंस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया था। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बाई को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये साइन स्क्वायर बाई है, मतलब पावर पहले आ जाती है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन बाई इंटू साइन बाई का दोबारा होगा, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन बाई प्लस कॉज एक्स बाई। कॉज एक्स बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो होगा माइनस का साइन एक्स बाई, लेकिन एक्स बाई का फिर से होगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बाई बाई पाई हमारा कांस्टेंट है। तो पाई कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से इस इक्वेशन का जो डिफ्रेंशिएशन का अरेंजमेंट हुआ है वो ये हुआ है। अभी फाइनल डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलेगा मुझे 2 साइन बाई और डी अपॉन डी एक्स, साइन बाई का जब होगा वो होगा कॉज बाई, और कॉज बाई यहाँ पर, लेकिन बाई हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन बाई जो है बाई वेरिएबल है, तो बाई का फिर से होगा, तो बाई का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। ये माइनस जो है मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये माइनस का बन जाएगा साइन एक्स बाई, लेकिन डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई का फिर से होगा। अब एक्स बाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये करना पड़ेगा हमें बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से। एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो, बाई को सेकंड फंक्शन मान लो, उस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 साइन बाई कॉज बाई। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था 2 साइन ए कॉज बी, सॉरी 2 साइन ए कॉज ए, तो ये बन जाता है साइन 2a, मतलब साइन 2 बाई का फार्मूला बन जाएगा। और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई। साइन एक्स बाई मेरा बाहर है। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बाई, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही रखा, y का किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y को ऐसे ही रखेंगे और x का हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई है 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा यहाँ पर फाइनल डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स हमें यहाँ से निकालना है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को अरेंज करेंगे और जो भी आंसर आता है वो देखते हैं। यहाँ पर हमारा इस टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, तो पहले तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई है, तो x यहाँ से मिलेगा x साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब ये माइनस है तो अंदर जाके माइनस कर देगा, तो माइनस का मिलेगा हमें बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल 0 है, इज इक्वल 0 है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। माइनस का बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ही ले रहा हूँ, तो अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लूँ तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया है, तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से बचेगा देखो साइन 2 बाई माइनस यहाँ से मिलेगा एक्स साइन एक्स वाई, ये मेरा माइनस का बाई साइन एक्स बाई है, इसे मैं इक्वल के इधर ले जा रहा हूँ तो इधर प्लस में पहुँच जाएगा, तो प्लस का मिल जाएगा मुझे बाई साइन एक्स वाई। मुझे निकालना है यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा बाई साइन एक्स बाई
इसके अपॉन में पहुंचेगा ये, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इसके अपॉन में ये पहुंचेगा, तो बाई साइन एक्स वाई अपॉन में पहुंचेगा साइन 2 माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरह से ये मेरे सवाल का आंसर हो गया। ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो कैसे किया मैंने इसी क्वेश्चन ये था कि फाइंड dy अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई दिया था। तो मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया इक्वेशन 1 का, तो यहाँ से आया 2 साइन बाई का किया तो कॉज बाई, इस तरह से यहाँ पर माइनस का साइन एक्स बाई, और एक्स बाई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो बाई पार्ट होगा। तो इस तरह से मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, dy अपॉन डी एक्स को अरेंज किया है कॉमन लेके, क्योंकि हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना था। भाई पता तो होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, तभी तो हम करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स निकालना था, तो dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ रखा मैंने, जो हमारा अलग टर्म था उसको मैंने इक्वल की तरफ भेज दिया, और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा बाई साइन एक्स वाई, अपॉन में मिलेगा साइन 2 माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, dy अपॉन डी एक्स बाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था, आपको कमेंट करके ये बताना है कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज अब पूरा अपलोड करेंगे, चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर मतलब कौन सा पकड़ना है ये आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy अपॉन डी एक्स वाई इज इक्व टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और अलग अलग टीचर इसे अलग अलग तरीके से कराते हैं। तो देखो, वैसे हम इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, देखो फार्मूले जो भी हैं आपको 12th मैथ के पूरे फार्मूले आने चाहिए, चाहे वो ट्रिग्नो हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, फार्मूले तो आपको आने चाहिए। विदाउट फार्मूला आप मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, वो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, और क्वेश्चन दिया है y इज इक्व टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रेंज दी है x की, x बड़ा है 0 से और छोटा है 1 से। तो देखो भाई किस तरह से हम करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस साइन इनवर्स को मैं इधर भी ले जा सकता हूं, तो यहां पर बन जाएगा साइन बाई इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या ना भी ले जाऊं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं देखूँ तो मुझे पहले देखो, अगर हम यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो dy अपॉन डी एक्स निकालने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा x इज इक्व टू टेन थीटा। अगर मैं x इज इक्व टू टेन थीटा बना लूँ तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप लोगों को याद हो तो ये फार्मूला होता है कॉज 2 थीटा का टेन थीटा की फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पढ़ा होगा सभी लोगों ने, भले ही याद ना हो लेकिन पढ़ा सबने होगा। तो आपको फार्मूले तो देखो याद करने हैं। यहाँ पर मैं ये सब्सटीट्यूट करूँगा x इज इक्व टू टेन थीटा, और इसको चेंज करूँगा कॉस 2 थीटा में। तो यहाँ से देखो मिल जाएगा साइन बाई इज इक्वल, सॉरी पुट ही कर दे रहे हैं, यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको 1 डाल दिया, पुट या लेट कर ले रहे हैं, मान लो लेट x इज इक्व टू टेन थीटा
x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मिलेगा। अगर यहाँ से देखा जाए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो फ्रॉम वन अगर देखें तो क्या मिलेगा, फ्रॉम वन से साइन बाई इज इक्वल वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरा फार्मूला है, जैसा कि अभी मैंने बताया ये कॉस टू थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन बाई इज इक्वल कॉज टू थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है भाई, थीटा की जगह पे है टेन इनवर्स एक्स, वो तो बाद की बात है। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले तो हमें वाई के टर्म में लाना है। यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स इसलिए इधर भेजा था ताकि ये टर्म छोटी हो जाए। तो यहाँ पर कैसे भी कर सकते हैं आप, साइन को इधर ही रख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू अब ये पहुँचेगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉज टू थीटा। अब हम यहाँ पर हमें एक दिक्कत आने वाली है, आप लोग कहेंगे भाई यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ कॉज है, तो ये अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन से साइन इनवर्स हट जाता, साइन से साइन इनवर्स हट जाता। लेकिन अब हम कैसे भी इस कॉस टू थीटा को साइन में चेंज करके लाएंगे। तो देखो यहाँ से बनेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस कॉज टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, नहीं लिख सकता, साइन पाई बाई टू मतलब 90, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, मतलब लगभग हर सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो अभी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की जगह पे क्या मिलेगा भाई, थीटा की जगह पे मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ टू टेन इनवर्स एक्स, ये इक्वेशन बनी। तो अब इसको इक्वेशन टू डाल दे रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन से हम डिफ्रेंशिएशन करके बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन बी गेट। देखो भाई हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से बाई का डिफ्रेंशिएशन होगा तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो मिलेगा, जीरो माइनस टू कॉन्स्टेंट है, टू ऐसी रहेगा, टेन इनवर्स एक्स। इनवर्स वाले, अब देखो फार्मूले की बात आती है तो डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले तो आपको आने ही चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस का टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया। क्वेश्चन था कि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। भाई क्वेश्चन देख के इतना खतरनाक लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से करेंगे, लेकिन फार्मूला लगाते ही, सब्स्टिट्यूशन लगाते ही ये क्वेश्चन देखो कितना छोटा हो गया। वैसे हम इसको बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, साइन को इधर ले जाएंगे फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके बना के बहुत ही बड़ा आपका बनेगा ये क्वेश्चन। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, तीन क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे या किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, मतलब हमें x और y के पैरामीटर दिए गए हैं और हमें dy अपॉन डी एक्स पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो देखो किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पैरामीट्रिक, जैसा कि मैंने बताया पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। तो x इज इक्वल टू दिया है कॉज थीटा माइनस कॉज टू थीटा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू जो दिया है उसको इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ,
साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको 2 कह दे रहा हूँ। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, जब पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे तो dy अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो हम किस तरह से निकालते हैं? मतलब ये जो x की जो वैल्यू है, x का जो फंक्शन है वो थीटा में दिया है, x कोई फंक्शन है थीटा में, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई? dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। भाई x है ही नहीं तो हम x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि x का ही तो फंक्शन है वो। तो देखो भाई इस तरह से किस क्या मिलेगा, यहाँ से dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस का साइन थीटा माइनस कॉज 2 थीटा का भाई होगा साइन 2 थीटा इंटू कॉज 2 थीटा का मिलेगा, सॉरी कॉज थीटा का मिलेगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का फिर से होगा तो मिल जाएगा 2, तो यहाँ से मिल जाएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2 साइन 2 थीटा, प्लस वाली टर्म को पहले लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया है, माइनस साइन थीटा, इसको मैं डाल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए डाल दे रहा हूँ, या 3 डाल दो 4 डाल दो कुछ भी डाल दो, ए डाल दी। फ्रॉम 2 डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से भी हम थीटा में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो डी वाई अपॉन डी थीटा, ये वाई में इक्वेशन है, तो डी वाई अपॉन डी मतलब वाई फंक्शन है थीटा में, तो यहाँ से साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा कॉज थीटा माइनस साइन 2 थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा वो मिलेगा कॉज 2 थीटा, और 2 थीटा का मिलेगा 2। अब आपको लग रहा होगा कि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान है लेकिन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन तो एग्जाम में टफ नहीं आता, लगभग 60% पेपर आपका ऐसा बनता है कि हर बच्चा कर सके जो बोर्ड का पेपर बनता है, बाकी 20% पेपर ऐसा बनता है जो थोड़ा मॉडरेट होता है, और 20% जो होता है जिसमें टॉपर पहुँचते हैं। 80% तो माना आम बात हो गई है। तो देखो भाई कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से मिलेगा हमें साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2, तो ये मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इसको मैं डाल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो क्या मिलेगा भाई, अगर मैं करूँ यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे निकालना है, तो मेरे पास तो भी देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा है और डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो यहाँ से हम किस तरह से अरेंज करेंगे? तो डी वाई हमें पहले ऊपर रखना है, तो हम रखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, और इसको भाग कर दूं मैं किससे? डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा से। देखो भाई क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ से अगर मैं डी वाई अपॉन डी थीटा है, इसको डी वाई को डी थीटा से भाग कर दिया, डी एक्स को भी डी थीटा से भाग कर दिया, क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ से जो मिल जाएगा मुझे वो फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स ही मिलेगा। तो अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो क्यों ना इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दूँ, तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा मतलब कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा है 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा सॉरी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका इस फॉर्म का इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के किए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो एक बार बताऊं इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने किया। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दे रखा था, मतलब ये x और y के पैरामीटर दिए थे थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट से हमें क्या मिल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेकेंड से हमको क्या मिल गया डी वाई अपॉन डी थीटा। अब हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, भाई हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकाला है किसकी हेल्प से, डी वाई अपॉन डी थीटा
और उसको भाग कर दिया मैंने डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो हमें मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन किए डिफरेंशिएशन के। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट मतलब वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले ही मैंने बताया था, जब वीडियो स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि मैं ये सोचा है कि मैं चैप्टर क्यों ना चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ, मतलब जो भी चैप्टर पकड़ूँ उसे कंप्लीट करना है स्टार्टिंग से। तो अब ये बात आपको बतानी है कि मैं कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करूँ। जो भी चैप्टर आप लोगों का वीक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।